हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल। कैसे हैं सभी को? राधे राधे। क्या कर रहे हैं? मैं आई हूँ छत पर टहलने और अपने पेड़ों को देखने के लिए। मेरे पेड़ इतने अच्छे हो गए हैं। और देखना, और शमी का पेड़, वाह, उसको छुओ नहीं बाबू। ये शमी के पत्ते हैं, इसमें इतने प्यारे प्यारे से फूल उगे हैं, इतने प्यारे प्यारे से। रुकिए, मैं आपको दिखाती हूँ कितने प्यारे से फूल हैं। ये देखिए गाइस, कितने इतने प्यारे प्यारे से फूल शमी के पत्र में। शमी का पेड़ है हमारे यहाँ, इतने प्यारे प्यारे से फूल निकले हुए हैं कि ये देखिए। ये फूल कहते हैं भोले बाबा पर चढ़ाओ तो जो भी मन्नत हो, और अशोक सुंदरी पर चढ़ाने से जो भी मन्नत हो वो पूरे हो जाते हैं। देखिए कितने बहुत सारे खिले हुए हैं, इतने सारे खिले हुए हैं और इतने प्यारे प्यारे से हैं, इतने सुंदर लगते हैं। ये भोले बाबा को बहुत प्रिय हैं, इतने प्रिय हैं भोले बाबा को। इनके बाबू तोड़ना नहीं इसको, राधिका। हाँ हैं, हाँ, बहुत सॉफ्ट होते हैं, भोले बाबा के ऊपर चढ़ते हैं ये। और मेरी बेटी भी आई है। हम लोग को पेड़ों में, आप लोगों को एक बार मैंने दिखाया था कि जब हम लोगों ने पेड़ लगाए थे, तो आइए आज आपको मैं दिखाती हूँ। इतने बड़े बड़े से पेड़ हो गए हैं। ये हमारी तुलसी माता हैं। देखिए, इसे छुआ नहीं जाता है बाबू, बिना नहाए नहीं छुआ जाता है इन सबको। तो मम्मा भी कहाँ छू रही है, मम्मा भी अभी नहीं नहाए हैं। ये देखिए, ये सारे पेड़ हैं, ये सारे पेड़ हैं। ये सारे पेड़ उग गए थे। हाँ, तो क्या कैसे, जब बाबू ने दिखाया था बहुत, तब छोटे छोटे से थे, तब हम लोगों ने लगाए थे। और ये देखिए, ये देखिए, ये उसका पेड़ है। आप लोग अंदाज़ा लगाइए किसका पेड़ है। मैं तो जान गई हूँ, लेकिन आप लोग कमेंट में लिखिएगा ये किस चीज़ का पेड़ है। ये देखिए, फूल देखकर आप लोग खुद ही समझ जाइए किस चीज़ का पेड़ है ये। बहुत ही प्यारा, छोटा सा था, आज इतने सारे फूल इसमें से निकलने लगे हैं। बहुत प्यारा है। ये तुलसी माता का, ये भी हमारे यहाँ तुलसी माता बहुत सारी उगी हुई हैं, बहुत सारी हैं। और ये हमारे भोले बाबा हैं। इनकी हम लोग सेवा पानी यहीं छत के ऊपर करने आते हैं। यहीं पर हम लोग जल चढ़ाते हैं अपने भोले बाबा को, और यहीं शमी का पत्र और शमी के पुष्प भी हम लोग यहीं पे इन्हीं के ऊपर समर्पित करते हैं। क्योंकि हम लोग मंदिर नहीं जा पाते हैं, तो हम लोग यहीं पे अपने घर के छत पे रखे हुए हैं भोले बाबा, वहीं पे हम लोग चढ़ाते हैं। तो गाइस, देखा आप लोगों ने कितने अच्छे से पेड़ उगे हुए हैं। और हम लोग छत पे पानी डालने आए थे, तो मैंने सोचा आज इतने बड़े बड़े से पेड़ हो गए हैं, मैं आप लोगों को दिखा दूं। और आज तो अब बहुत, अब धीरे धीरे सर्दी पड़ने लगी है। आप लोगों के यहाँ के मौसम कैसा है? अब हम लोग यहाँ सुबह सुबह इतनी सर्दी पड़ने लगी है। जब सुबह सुबह हम लोग बाहर, ये सब सोच लो, टहलने आते हैं तो बहुत सर्दी लगती है। अब धीरे धीरे ठंडियों का मौसम आ गया है, और सर्दियों का मौसम मुझे बहुत अच्छा लगता है। एक बरसात का मौसम, एक सर्दियों का मौसम बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि इसमें क्या है कि हर जगह कहीं भी आओ जाओ तो कोई दिक्कत नहीं होती। गर्मियों में तो कहीं भी इंसान जा नहीं सकता है, क्योंकि इतनी गर्मी रहती, तो घर से बाहर निकलने का मन ही नहीं करता है कि हम लोग घर से बाहर निकले। और कैसे हैं आप लोग, क्या कर रहे हैं, कमेंट में लिखा करिए। कि हमारे कमेंट में आप लोग लिखना कि हमारे फूल कितने अच्छे हो गए हैं। भोले बाबा का शमी का पत्र भी दिखा दिया। और शमी के पत्र मैंने इसलिए दिखाया है कि आप लोग, अगर आप लोगों के घर में शमी का पेड़ हो, अगर उसमें पुष्प निकले हो, तो एक अशोक सुंदरी पर चढ़ा के, और उसमें से उसके बाद विश मांगिए भोले बाबा से, तो कहते हैं कि ज़रूर पूरी होती है। और हम लोग तो, मैं तो इतनी खुश हो जाती हूँ। मैं तो भोले बाबा की, जब शमी पत्र में पुष्प निकलते हैं तो मैं इतनी खुश हो जाती हूँ, तो मुझे, मेरा हृदय बहुत खुश हो जाता है। क्योंकि मुझे भोले बाबा की पूजा करना, आराधना करना बहुत अच्छा लगता है। और भगवान चाहेंगे तो एक दिन मेरी भी विशेष पूरी होंगी। आज शायद उतना हमारे पास नहीं है
कुछ भी अपने मन मुताबिक नहीं कर पाती हूँ, कुछ भी ना ले पाती हूँ, ना कुछ कर पाती हूँ, बस ऐसे ही रो के रह जाती हूँ। लेकिन भोले बाबा की कृपा रहेगी तो एक दिन हमारे पास भी सब कुछ आएगा। और आप लोग सपोर्ट करते रहिए, आप लोगों के सपोर्ट के बिना कुछ भी नहीं हो पाएगा। और मैं चाहती हूँ कि आप लोग मेरा सपोर्ट करिए और कमेंट में लिखना। सबसे पहली बात तो कमेंट में लिखना आप लोग कि मेरे फूल कैसे हो गए हैं। और आप लोग अच्छा भोले बाबा की पूजा करते होंगे तो मैंने दिखाए हैं, तो उनको अशोक सुंदरी पर वो पुष्प ज़रूर चढ़ाना, क्योंकि बहुत ही अच्छा होता है। और गाइस आप लोग कैसे हैं, क्या कर रहे हैं? मैं तो आई थी टहलने के लिए। मेरी बेटी खुराफात कर रही है, वो अब खुराफात करने में लगी पड़ी है। वो आ जाती है तो देखो क्या पता क्या लेके आई है, चक्कू लेके आई है। और चक्कू से वो जो मिट्टी विट्टी होती है छतों के ऊपर, वो मतलब निकाल के फिर उसमें ग्लास में भरेगी। ऐसे ही शैतानियाँ करती रहती है, बहुत शैतान है हमारी बेटी। तो मैं आइए आपको दिखाती हूँ ये कर क्या रही है। वो चक्कू लेके आई है, घर से नीचे से चक्कू लेके आई है। मैं दिखाती हूँ आपको। राधिका, ये क्या लेके आई हो? चक्कू क्यों लेके आई हो? चक्कू क्यों लेके आई हो? गाइस ये चक्कू लेके आई हैं, इनसे ज़रा पूछिए आप लोग, ये चक्कू लेकर क्या कर रही हैं? क्या कर रही हो चक्कू लेके? मैं चक्कू लेकर खेल रही हूँ। तो चक्कू लेकर मिट्टी से कहीं खेला जाता है क्या? पहले ये बताओ, चक्कू से ऐसे थोड़ी ना खेला जाता है। केक बना रही है। केक मिट्टी का नहीं बनता है केक, कि केक मिट्टी का बने। और चक्कू से कोई काम नहीं, तो हाथ में अभी लग जाए तो चक्कू रखो चल के। चलो आप इनको बता देते केक मिट्टी से बनता है। केक मिट्टी से नहीं बनता है, असली वाला नहीं है, नकली वाला बनाया। हाँ तो नकली वाला भी केक चक्कू से नहीं बनाया जाता है। चलो घर चले हैं, चलो अब नीचे चलते हैं। तो मैं अब नीचे चलती हूँ, क्योंकि राधिका बहुत चक्कू लेकर आ गई है ऊपर छत पे, बहुत परेशान करती है। अगर मैं आ जाती हूँ तो वो भी साथ साथ चली आती है और चक्कू लेकर कह रही है मिट्टी का केक बना रही हूँ। अब मिट्टी का केक कहीं बनता है क्या? और मुझे लग रहा है कहीं चक्कू उसके लग न जाए, क्योंकि ये बहुत पैनी चक्कू है। और चलिए ठीक गाइस, मैं रखती हूँ। आप लोग कैसे हैं, क्या कर रहे हैं, आप लोग कमेंट में लिखिएगा। और प्लीज़ मुझे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ओके बाय बाय कर लो राधिका। बाय बाय। ओके बाय।